अस्सलामुअलैकुम। हम एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग पू स्पोर्ट्स ग्लोरी पे। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी का खेल शुरू हुआ है इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। यहाँ सिटिंग विद पारा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वन विलेज T20 कप एडिशन सेकेंड ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय सिटिंग विद पारा क्रिकेट एसोसिएशन। पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद डायमंड पेरबाग की टीम ने 20 ओवर खेलकर ये टीम ऑल आउट हुई। 148 रन से इन्होंने बना लिए। 149 रन का मिल गया है टारगेट। पारी की शुरुआत करने के लिए आकिब नजीर और उसके साथ उवैस आफरीदी आए हैं और गेंदबाजी में पहला ओवर तौसीफ नबी से करवाया जा रहा है जो इस टीम के कैप्टन है। आकिब नजीर और उवैस आफरीदी ये सलामी जोड़ी भेजी है HND के कैप्टन राजा मुजफ्फर ने। 149 रन का है हदफ। उसमें शुरुआत होगी डॉट डिलीवरी के साथ। तौसीफ दूसरी बार इस ओवर में ये फुलर गेंद थी और इसे मिड ऑफ पर खेला जहां बासित बिलाल ने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का मौका था ही नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। एक और डॉट इस ओवर की। खाता खुलना बाकी है। HND का सईद अथर ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम डियर ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। क्वालिटी बैटर फ्रॉम MCC लरू जो कि हमें इस वक्त देख रहे लरू काकापोरा से। कल ही हम लरू में थे। इनॉग्रल मैच हमने कवर किया। T10 विन बॉल लरू एडिशन सेकंड का ओपन टूर्नामेंट है। एंट्रीज ऑन है वहां पे। नजीर काजमी लतर पलवमा से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और बट अनीका ने फिर से लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू, बड़ा जबरदस्त कमेंट माशाल्लाह आपने किया है। इम्तियाज मागरे फ्रेंड्स 11 कैसर मुला के कैप्टन इम्तियाज शुरुआत तूफानी करता है बैटिंग से। इम्तियाज साहब आपका वेलकम। 4 गेंदों के बाद खाता खुलना अभी भी बाकी है। HND क्रिकेट क्लब की टीम का आकिब नजीर इस टीम के कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन है जो कि आज विकेटों के पीछे नजर आ रहे थे। एक स्लिप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं तौसीफ नबी इस टीम के कैप्टन। इस बार भी गई फील्डर के पास, पॉइंट पर ही गेंद को रोका गया। मंजूर अहमद मलिक ने ज्वाइन किया है 11 स्टार्स पोहरू के कैप्टन। मंजूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। 5 गेंदों के बाद स्कोर अभी भी 0 ही है, यानी कि खाता खुलना बाकी है। मीर आबिद हमें त्राल से देख रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल हम करते हैं। ये मैच लज्जन साइटिंग विद पारा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चल रहा है और पहला रन इसी के साथ मिल गया है आकिब नजीर को। आकिब नजीर ऑफ द मार्क हो गए। टीम का भी खाता खुला है इस सिंगल के साथ। HND का स्कोर 1 रन पहले ओवर के इख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के। और अब दूसरे ओवर में भी पहली गेंद पर स्ट्राइक आकिब नजीर के पास ही रहेगी, यानी कि उवैस आफरीदी अब दूसरे ओवर में भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही यहां होंगे। और गेंदबाजी में यंग फास्ट बॉलर इस टीम के राहिल आए हैं। राहिल जिन्होंने बैटिंग में 11 रन बनाए थे, आखिरी विकेट पर लगभग 18 रन बने थे। 149 रन का टारगेट फाइनल में पहुंचने के लिए HND की टीम को। ये सेमीफाइनल मैच है। शकील बिसाती हमें देख रहे हैं सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नवशारा से। CH बिसाती गिलास कोरल ग्रीन के मालिक। पहली गेंद पर ये टॉप पेज लगा जरूर, लेकिन गेंद गिरी मिड विकेट पर। सर्कल में ही दौड़ लगाई थी फील्डर ने कैच करने के लिए, लेकिन वो पहुंचे नहीं। मोहम्मद सादिक, महराज मलिक को बॉलिंग दीजिए, ये मेरी मैसेज है डायमंड टीम के लिए। मोहम्मद सादिक भट्ट हमें देख रहे हैं और वो अपना मशवरा दे रहे हैं डायमंड की टीम को। राहिल अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। ये थोड़ी सी शॉट घूम कर लिया, पुल स्ट्रोक दन धना कर गई है गेंद लाइक ए बुलेट मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका आकिब नजीर के बल्ले से निकलता हुआ और इस बार ना विद इन नो टाइम पहुंची
मिड विकेट पर फील्डर था, उसको हिलने का भी मौका मिला नहीं और खुद भी जहमत की नहीं दौड़ने की, जानते थे कि इस स्ट्रोक में थप्पा लगा है 4 का। पहला चौका रनचेज का, दूसरे ओवर में लगा है आकिब नजीर के बल्ले से। बड़ी जबरदस्त गेंद, शानदार वापसी। ये गुड लेकिन डिलीवरी थी जो कि गिरने के बाद बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। और अब आमिर मलिक कवर पोजीशन से बात करने के लिए आए हैं, राहिल को कुछ समझाने के लिए। जैन जिया सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया सर। तो चौके के बाद ना डॉट कर दी गेंद राहिल ने। राहिल कमेंट्री बॉक्स सेट से बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार हवा में गई और कैच ड्रॉप कर दिया गया उमर राथर से। डीप थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, जहां गलती हो गई उमर राथर से तो उमर ने कैच ड्रॉप कर दिया। पहला आकिब नजीर का इस दूसरे ओवर में, और राहिल ने लगभग जाल में फंसा ही लिया था। जाल बुना, ट्रैप में लेने की कोशिश। थर्ड मैन फील्डर उमर राथर कैच पकड़ने में नाकाम रहे। तो डायमंड की टीम खराब फील्डिंग कर रही है। दूसरे ओवर में ही पहला कैच छोड़ा गया। सैदी शाब, बडिंग स्टार क्रिकेटर फ्रॉम शेखपुरा छतरगाम। तारिक अहमद, लव यूर कमेंट्री, लव यू टू। शेडी, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर, स्टे सेफ। अब स्ट्राइक ओवेस आफरीदी को मिल गया है पहली बार इस मैच में, और राहिल ने लेग स्टंप के बाहर ये ओवर पिच गेंद डाल दी जिसमें मूवमेंट था लेकिन लाइन अच्छी थी नहीं, और इसीलिए वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने। तो रन चेस में ये पहला वाइड है चूंकि राहिल ने डाल दी। ओवैस आफरीदी ने बल्ले से भी शुरुआत के गेंदबाजी से भी उन्होंने आगाज किया था। एक जेन्युइन ऑलराउंडर एचडी के। राहिल की अगली गेंद इस बार भी वाइड होगी। जी हां, मुझे लगा कि पैड को छूकर गई लेकिन अंपायर की नजरें, फील्ड अंपायर जिन्होंने वाइड का इशारा कर दिया। दूसरी वाइड लगातार इस ओवर की, बैक टू बैक वाइड्स राहिल ने कर दी। लेकिन मुझे वो कैच याद आ रहा है जो कि उमर राथर ने छोड़ा थर्ड मैन डीप में। वो आसान सा कैच था, गेंद सीधे उनके पास पहुंची। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बारवृत मिली, गेंद बल्ले के टोको लगती हुई थर्ड मैन डीप में पहुंची उमर राथर के पास। एस मुनीर नमलबल पांपोर से देख रहे हैं, मोहम्मद अल्ताफ रफियाबाद से, जहूर पंडित वानपोरा से मैं देख रहे हैं। सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। 9 रन एचडी का स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर 1.5 के बाद 149 रन का पीछा कर रही है इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में एचडी की टीम डायमंड पीरबाग के खिलाफ। फिर से स्क्रब द विकेट, गेंद को निकाल दिया, लेकिन इस बार आकिब नजीर सिंगल ही हासिल करेंगे। तो तीसरे ओवर में भी स्ट्राइक आकिब नजीर के पास ही रहेगा। साहिल डार, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। तो 2 ओवर के बाद स्कोर 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। अली शहबाज, वालेकुम सलाम अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये वन विलेज T20 कप एडिशन सेकेंड ईयर 2025 साइटिंग विद पारा क्रिकेट एसोसिएशन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहला सेमीफाइनल मैच है। पहले बैटिंग की डायमंड पीरबाग की टीम ने। ये 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। बासित बिलाल रन आउट हो गए। कमाल का खेला था इन्होंने। जब ये 2 खेल रहे थे, आई मीन सोहेल लेफ्टी, तो लग रहा था कि एक अच्छा स्कोर खड़ा होगा, लेकिन 100 पर 5 हुआ, उसके बाद 148 पर ही पारी सिमटी। यानी कि 6 विकेट गंवाए 48 रन पर ही। और उसके बाद डायमंड पीरबाग की टीम ने अच्छा फिनिश नहीं कर सकी और 130 पर गिरा था 9वां विकेट। उसके बाद आखिरी विकेट पर 18 रन बने। इसका मतलब कि 30 रन पर ही 5 विकेट गंवाए। तो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी आज बहुत खराब रही। डायमंड पीरबाग के लिए तौसीफ नबी बॉलिंग कर रहे हैं, इस टीम के कैप्टन। इंतजार करते हुए गेंद को पुल कर दिया। 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची
तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए शॉर्ट पिच गेंद, और ये गजब का पुल शॉट। आकिब नजीर दूसरा चौका हासिल कर चुके हैं और तीसरे ओवर में ये दूसरा चौका। 14 हो गया एचएनडी का स्कोर बिना किसी नुकसान की। 135 रन की भी जरूरत है, लेकिन ये दोनों ही अपने से संभल कर खेल रहे हैं। आकिब नजीर का कैच गिरा दिया गया उमर राथर के हाथों, और अब खमेजा भुगतना होगा डायमंड पर बाकी टीम को, जिसके कैप्टन बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। तौसीफ नबी, कश्मीरी वाजवान मीर नदीम हमें देख रहे हैं। महापुर प्रेडिटर्स के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। चौथी गेंद इस ओवर की, यह फुलर कर दी, ड्राइव किया इसे, घुटना जमीन पर टेकते हुए ये गेंद की घास को आग लगाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के। तीसरा चौका निकलता हुआ आकिब नजीर के बैट से, बहुत अच्छा। और तौसीफ ने इस बार ओवर पिच गेंद डाल दी, फुल लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। आकिब बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कमाल की शुरुआत वो फराहम कर रहे हैं एचएनडी की टीम को। 18 हो गया एचएनडी का स्कोर अब तीसरे ओवर में, लेकिन इस ओवर में 2 चौके लगे हैं। रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश। 15 गेंदे 15 रन आकिब नजीर का ये स्कोर है, और 15 रन बनाकर बाउल्ड हो गए। स्लॉक करने गए थे, स्टम्प के दायरे में गेंद डाल दी, लगभग जल्दबाजी का मुजाहरा किया, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, स्लॉक को किया मिस, लेकिन बॉलर ने नहीं। हदफ बनाया था मिड विकेट का, तौसीफ ने आकिब नजीर की स्टंप्स को बनाया टारगेट, विकेट मिल गया पहला। 18 पर गंवा दिया एचएनडी ने विकेट पहला तीसरे ओवर में, और तौसीफ को ये कामयाबी हाथ लगी है। आकिब नजीर 15 रन बनाकर आउट हो गए पहले विकेट के रूप में, और अब 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए उवैस आफरीदी का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है? ये आड़े बैट के साथ मारने की कोशिश आकिब नजीर ने की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं, और अब शेख आमिर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। 3 नंबर पर एक मंजा हुआ बल्लेबाज आता है, एक कॉन्फिडेंट बैटर आता है, माजिद बाबा, हमारे दिल के बहुत करीब दोस्त। माजिद, हाउ आर यू ब्रदर? रॉयल ब्रदर्स सिट्सू के कैप्टन और तगड़े गेंदबाज के साथ साथ एक जबरदस्त बैटर भी है। माजिद हमें हर दिन सुनते हैं, हर दिन देखते हैं, और यही तो प्यार हमें अच्छा काम करने पर मजबूर कर रहा है। माजिद, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। शेख आमिर 3 नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए एचएनडी की तरफ से। तौसीफ नबी, ये लगी पैड पर अपील हो रही है, लेग बिफोर विकेट की जोरदार, लेकिन अंपायर हिलाल ने नकारा इस अपील को। 10 से मस हुए नहीं, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, बाल बच गए, लेकिन नजदीकी मामला था। तौसीफ नबी नाखुश लग रहे हैं, और शेख आमिर आते ही मीट हो गए, एलबीडब्ल्यू होने से बाल बच गए। अंपायर ने बता दिया शायद कि गेंद ऊपर लगी है बल्लेबाज के थे पर, ये बल्लेबाज भी अब बता रहा है, और बॉलर गेंदबाज बता रहे कि ये तो सीधे पैड पर लगी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया, ऐलान कर दिया नॉट आउट का। और अब चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए राहिल आए हैं। शेख रफीक हमें देख रहे हैं, मुरन पुलवामा से, सीनियर क्रिकेटर हैं मुरन किंग्स 11 के। राहिल ओवर द विकेट डालेंगे पहली गेंद दूसरे ओवर की। अवैस आफरीदी ने गेंद को पंजों पर उछलते हुए सीधे बैट के साथ मिडॉन पर पुश किया तौसीफ नबी के पास। टीम की कैप्टन ने गेंद को फील्ड किया। मौसम फिर से खराब दिख रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड अब लग रही है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तेज हवाएं चल रही है, आसमान के ऊपर सफेद बादल छाए हुए हैं, सूरज तो दिख नहीं रहा है, इन बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है।
अगली गेंद को विद फुल फ्लो ऑफ द बैट कवर्स डीप में खेला। ये बासित लेफ्टी ने गेंद को फील किया डीप कवर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, और इस बीच एक रन बनाने का नहीं बल्कि 2 रन बनाने का मौका मिल गया। तो ठंड लगातार बढ़ रही है, काफी सर्दी लग रही है मुझे। गुल मोहम्मद जीएम हमें देख रहे हैं, हमारे अजीज दोस्त और हमारे रेगुलर व्यूअर। ये तिरछे बैट के साथ गेंद को किया गाइड, पहुंच गई है गेंद बीट करती हुई थर्ड मैन फील्डर को वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। बरकरारी के साथ ही 4 रनों के लिए इस बार बल्ले का मुंह खोला और राह दिखा दी है इस गेंद को वाइड थर्ड मैन की। हिलाल रतर हमें देख रहे हैं। डायमंड क्रिकेट क्लब पेरबाग की टीम टॉस जीतकर इन्होंने पहले बैटिंग की। 20 ओवर खेल कर 148 बोर्ड पर लगा दिया स्कोर। 149 रन का टारगेट, उसमें ओवैस आफरीदी का पहला चौका क्योंकि उन्होंने इसी ओवर में लगाया। किफायत यूसुफ हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम किफायत, आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। कमेंटेटर उमर अशरफ के साथ मुस्तफ़ा मलिक, आपका हम वेलकम करते हैं। राहिल ने 15 रन दे दिए अभी तक, 5वीं मरतबा राहिल गेंद करने के लिए। इस बार फुलर गेंद लेकिन गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ज्यादा उठी नहीं और विकेट कीपर के पास पहुंच गई। विकेट कीपर सोहेल लेफ्टी ने लगभग गेंद को फील किया। फैजान फारूक हमें देख रहे हैं। फैजान वालेकुम सलाम, आपका भी वेलकम। 97 गेंदें 125 रन की भी जरूरत है। विकेट एक गिरा है आकिब नजीर के रूप में, जिन्होंने 15 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। बोल्ड हो गए थे वो पिछले ओवर में, लेकिन ओवैस ना बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं, संभल कर खेल रहे हैं, देख परख कर वो स्ट्रोक लगा रहे हैं। जानते हैं ओवैस की यहाँ टिकने की जरूरत है, आपको विकेट बचाना होगा, एक पार्टनरशिप बनानी होगी आपको। चौथे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 24 एचएनडी का। एक विकेट के नुकसान पर क्रीज पर ओवैस 7, शेख आमिर ने खाता नहीं खोला। एक गेंद अभी तक उन्होंने फेस की है। राहिल ने 7.5 की औसत से रन्स दे दिए हैं, विकेट अभी तक उनको मिला नहीं। पहले विकेट की तलाश राहिल को। और तौसीफ नबी इस टीम की कैप्टन, डायमंड क्रिकेट क्लब पेरबाग के वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। तौसीफ नबी 1 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है। आंकड़े कमाल के 142 विकेट्स इनके पास है अभी तक क्रिकेट हीरोज के मुताबिक, लोकल क्रिकेट की अगर मैं बात करूं। लेकिन सिटमों के दायरे में ही लगभग बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट ऑन द मनी बॉलिंग कर रहे हैं तौसीफ नबी। सलाफी रफीक हमें जम्मू से देख रहे हैं और गुल जावेद तेलंगाम से, कमाल के लेग स्पिनर। गुल जावेद आपका बहुत बहुत वेलकम। फैजान फारूक हमें देख रहे हैं कि लिख रहे कि उमर भाई आपने खाना खाया। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया हमारा। अगली गेंद को फ्लिक कर दिया, पैड लाइन पर आती हुई गेंद को निकाल दिया सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये स्ट्रोक देखकर मुझे ना द ग्रेट विराट कोहली की याद आ गई, वो भी इसी तरह पैड लाइन पर पहुंचाते गेंद को बाहर कलाइयों के दम पर, ऑन द टाइमिंग। और ये चौका आमिर शेख का पहला, और उन्होंने खाता भी खोला इसी के साथ, वो अफ्तमाक हो गए हैं 3 गेंदों के बाद। तौसीफ अगली गेंद करने के लिए। ये तौसीफ की खासियत यही कि एक तो लाइन लिंक तो उनकी कमाल की है, लेकिन लाइन काफी बेहतरीन उन्होंने मेंटेन की है। पिछली गेंद पर चौका लगा जरूर, लेकिन अगर वहां बल्लेबाज थोड़ा सा मिस हो जाते ना तो या तो बोल्ड हो जाते या फिर लेग बिफोर विकेट की सूरत में वो विकेट देते। वो रिस्की शॉट भी होता है क्योंकि उसमें बल्ला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। और ये सीधे बैट के साथ पंच किया, पहुंची गेंद लंबे बालों वाले क्रिकेटर, लंबी दाढ़ी भी रखी है आमिर मलिक ने उनके पास, जिन्होंने आज इस मैच में 6 के साथ आगाज किया। पहली गेंद पर छक्का लगाया था ओवर कवर, लेकिन 2 बड़े छक्के इस ग्राउंड के अंदर जो आज लगाया है वो
सोहेल लेफ्टी ने लगाए। 28, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में 5वीं बार। इस बार थोड़ा सा आगे आकर लगभग मिड ऑन डीप में खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, ऑफ स्टंप से बाहर निकल गई गेंद पर, कॉट बिहाइंड होने से बाल बच गए, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। तो चौके के बाद तौसीफ ने अच्छी वापसी की है। तौसीफ की लाइन काफी बेहतरीन हमें नजर आ रही है, क्योंकि एज ए बॉलर आपको अपनी गेंदबाजी में ना दिशा और लंबाई पर बड़ा कंट्रोल रखना होता है, और उसको देखते हुए अभी तक उसमें कामयाब हुए हैं तौसीफ, लेकिन लक को उनके फेवर में नहीं है। तौसीफ अगली गेंद करने के लिए या उठाकर खेला है। बासित बिलाल की शानदार फील्डिंग, एक बाउंस के बाद उन्होंने दाई जानिब दौड़ करते हुए स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, और उनका शरीर झूलता हुआ दिखा हवा में, और तौसीफ का ही ओवर हो गया पूरा। तो 5वें ओवर के इख्तिताम पर HND का स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तौसीफ 3 ओवर में 14 ही रन दे चुके हैं, यानी कि उनकी बॉलिंग काफी अच्छी रही और विकेट भी उन्होंने एक हासिल कर लिया। सलाफी रफीक, माई 2 cousin brothers in DCC Pirbag, Basit and Rahil, also my best friend in team Mehraj Malik at Tarita Martin। तो सलाफी रफीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके कज़न ब्रदर्स खेल रहे हैं, राहिल और बासित। क्या बासित और राहिल आपस में भाई है? जिस हिसाब से बोल रहे हैं सलाफी, मुझे तो लग रहा है कि ये 2 भाई है आपस में, बासित और राहिल। राहिल इस टीम के यंग फास्ट बॉलर, और बासित तो एक होनहार लेफ्ट हैंडर बैटर है, जिन्होंने आज भी बल्ले से बैटिंग कमाल की। मुदस्सिर अहमद, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। रिकॉर्ड रन रेट अब 8 है और करंट 5.80, यानी कि बिलो 6 रन बनाने की औसत है। पावर प्ले का खेल चल रहा है, अभी भी 1 ओवर आना बाकी है पावर प्ले का, और इसीलिए अब बॉलिंग ना 6ठे ओवर में फारिन से होगी, क्योंकि हर 5 ओवर के बाद एंड चेंज होते हैं इस खेल के मैदान पर। टफ विकेट पर ये टूर्नामेंट, ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, साइटिंग विद पारा क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको चला रहे हैं वसीम साहब, अरशीद मीर साहब, इशफाक साहब या सजाद मीर, और इसे बैक करते हैं फयाज अहमद भी। यहाँ के यूथ, यहाँ के नौजवान, उनका बड़ा रोल रहता है इस एसोसिएशन को, वो भरपूर ताउन करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमेशा, यानी कि उनके पीछे खड़े रहते हैं, वो हमेशा बैक करते हैं इस मैनेजमेंट को। और टफ विकेट आसान नहीं है मेंटेन करना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन साल 2026 में अरशीद मीर ने बता दिया कि वो अब अगर उनको रोलर मिल गया तो फिर इससे भी बेहतरीन विकेट आपको देखने को मिलेगी। उमर बिन वली ने ज्वाइन किया है, लगभग ये फिदा 11 पारीगाम के कैप्टन होने चाहिए। तो कल डिक्सन बॉल मेगा इवेंट 1.5 लाख के आसपास उसमें इनाम है, उसका है इनॉग्रल मुकाबला। 5000 फी 64 टीमों पर वो मुश्तमिल है, 50,000 रनर्स टीम को भी मिलेंगे। तो कल एक ग्रीन इनॉग्रेशन है, फिदा 11 पारीगाम वर्सेस आरके लाइन्स चक ने बटकुंड प्रीमियर लीग सीजन 5 ने नाम कर लिया। इस साल उसका फाइनल हुआ जो कि पेंडिंग था, तो आसान होगा नहीं फिदा 11 पारीगाम के लिए। नॉकआउट मैच है, नॉकआउट टूर्नामेंट 64 टीम्स का अभी एंट्रीज ऑन है। 40 टीम्स ने रजिस्टर किया है उस मेगा इवेंट में, और अगर आप भी डिक्सन बॉल के लवर है, आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वो डिक्सन बॉल के साथ, ये विंड बॉल नहीं बल्कि डिक्सन बॉल, उसका वेट भी अच्छा होता है कॉस्को से ज़्यादा और विंड बॉल से ज़्यादा, लेकिन विंड बॉल ज़्यादा खेली जाती है विंटर्स में पिछले 2-3 सालों से। इसमें प्लास्टिक बैट का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप कॉस्को बॉल या फिर डिक्सन बॉल की बात करें तो उसमें वुड का बैट इस्तेमाल होता है, जिस तरह से लेदर में वुड का ही बैट आप इस्तेमाल करते हैं। ओवर पिच मिली स्लोवर और इसे पिक किया शेख आबिर ने, बल्कि वैस आबरीदी का ये छक्का निकलता हुआ गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को उठा दिया। स्क्रब द विकेट, पहला 6 नंबर फर्स्ट पर ओवैस आफरीदी। सैमा बट
वालेकुम सलाम साइमा जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 31 हो गया है स्कोर अब छठे ओवर में, बट नसीब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। नसीब ने आते ही छक्का लगाया था जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे, और वही छक्का इनके खाते में आज ऐड हुआ, यानी कि 6 ही रन बनाकर आउट हो गए। बॉल बॉय के लिए एक डिफिकल्ट टास्क है, अब बॉल को लाना होगा। एक बार फिर गेंद की है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए तिरछे बैट के साथ इस गेंद को प्लेस किया, बहुत ही बढ़िया। 6 के बाद ये चौका, ओवैस का स्कोर अब 13 हो गया है 8 गेंदें खेलकर। 37 टोटल रन्स बने हैं। एक विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद HND का ये स्कोर है। साइमा बट भी बनी हुई है, आपका बहुत शुक्रिया साइमा जी। और ओवैस डिफेंड करना भी जानते हैं। मुझे तो लगा कि ये शाहिद आफरीदी की तरह हिटिंग करेंगे, लेकिन सेंसिबल बैटर है, डिसेंट इनिंग अभी तक उन्होंने खेली है। मिनट के हिसाब से खेलते हैं, जब बॉल पाले में मिलती है वो बाहर जाती है। ठंड ने बड़ा तंग किया मुझे आज। ये अंदाज काफी निराला है ओवैस आफरीदी का। पैड लाइन पर जो ही गेंद मिली, कलाइयों पर इसे मोड़ दिया सीधे। रोल ऑफ द रिस्ट शिखर लेके इस पर इस ओवर का दूसरा चौका। पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन इन क्रिकेट। ओवर का फिनिश चौके के साथ, और ये छठे ओवर की आखिरी गेंद थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में 16 रन बने, तो बड़ा अच्छा फायदा लिया HND के बल्लेबाजों ने इस आखिरी ओवर में पावर प्ले के। 45 हो गया है स्कोर, 45 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 overs. Oways moves 21. He faced 11 deliveries. और इस ओवर में 2 चौके, 1 छक्का, 1 वाइड, 1 सिंगल। काफी रन्स कंसीड किए इस ओवर में नसीब बट ने। खराब और नसीब बट का पावर प्ले फिनिश हुआ है। फॉलो विकेट्स 18 पर गिरा पहला विकेट। 6 ओवर के बाद 45 बोर्ड पर आ गया स्कोर, और 7.50 रन बनाने की औसत है। और अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं, वो भी अब 7.43 कंट्रोल में दिख रहा है रन चेस HND के लिए। ओवैस की बेहतरीन बैटिंग, डिसेंट इनिंग के लिए, और दिमाग से खेल रहे ओवैस। अच्छे शॉट्स है ओवैस के पास, और शेख आमिर तो बस उसके साथ खड़े हैं, उनको साथ देने की जरूरत है, क्योंकि ओवैस जानते हैं, ओवैस को पता है कि हाउ टू डील विद दीज बॉलर्स। यास भट्ट ने ज्वाइन किया है। यास साहब का वेलकम, MCC लर्व के कैप्टन टीम के। काफी सर्दी लग रही है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। यहाँ तो ज्यादा ठंड है इस ग्राउंड के अंदर, और हल्की सी हवाएं भी चल रही है। विंटर्स चल रहे वादी में। चिले कलान दस्तक दे रहा है, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं चिले कलान को, जो कि ये 40 दिन काफ़ी क्रूशल होते हैं। इसमें कोरा लग जाता है, जम जाता है पानी, और काफ़ी ठंड होती है, ज़्यादा ठंड होती है। माइनस इसमें आपको देखने को मिलता है ज़्यादा। शेख खालिद, इस बासित डार अवेलेबल? ये बासित बिलाल है, और डार का तो मुझे नहीं पता। रन आउट का चांस चाहिए था, डायरेक्ट हिट। उमर रथर को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उमर रथर पहली बार बॉलिंग करने के लिए आए हैं। सिल्वर गेंद ड्राइव किया से हॉप वॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए राहिल के चेस। राहिल पहुंचे बर वक्त जरूर बाउंड्री लाइन के नजदीक। इनको फील्ड करने के बाद उन्होंने थ्रो किया, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका था। हाशिम नजीर, गॉड ब्लेस यू सर, ब्लेस यू टू। बट अनीका और बडगवहर के साथ आदिल मजीद ने भी हमें ज्वाइन किया है।
7वां ओवर चल रहा है पावर प्ले के बाद का पहला ओवर। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ से इख्तिताम को पहुंच गए हैं। इसका मतलब कि अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है फील्डिंग टीम डायमंड पेरबाग। और ये चौथे बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया है इस ओवर में। अगली गेंद को मिड ऑन डीप में खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। शेख आमिर ने 4 रनों के लिए, शेख आमिर का यह पहला चौका और 33 रन की शराकतदारी भी बनी है। दूसरे विकेट के ऊपर 50 रन भी कंप्लीट हुए हैं। 7वें ओवर के बाद 51 HND का स्कोर और उनका 1 विकेट गिरा है अभी तक। विजय भट्ट, लव यू टू। उमर बिन वली ने हमें ज्वाइन किया। हमारे साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट गौहर प्लेइंग 11 की मांग कर रहे हैं। उमर वली फिदा 11 के कैप्टन, गेट रेडी और तैयारी करके आइएगा। आखिरी गेंद पर चौका लगा, उमर रतर ने खाए 6 रन। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, एक और तब्दीली 8वें ओवर में हमें देखने को मिली है। अब फयाज भट्ट से ये 8वां ओवर करवाया जा रहा है। 100 से ज्यादा विकेट्स 94 मैच। फयाज अहमद भट्ट दाहात के शायद स्पिन बॉलर है, लग तो वही रहा है। जी हाँ, स्पिन बॉलर आए हैं एक और। पहली गेंद अगले कदम पर आकर बैट और पैड को एक साथ मिलाकर इस गेंद को कवर पर खेला। आमिर नजीर के पास, आमिर मलिक के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। गेंद वापस पहुंची रफीक भट्ट के हाथ में। रफीक बल्कि शौकत ओवर पिच बनाते हुए गेंद को चिप किया लॉन्ग ऑफ डीप में। रफीक पुलवामा ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम रफीक साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट निवा के चीफ ऑर्गेनाइजर रफीक राज और उसके अलावा आबिद हसन, ये जोड़ी कमाल की है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं दोनों SFD स्टेडियम के अंदर। पेशे से ट्रांसपोर्टर है लेकिन क्रिकेट अच्छी खिलाते हैं, अच्छा काम करते हैं। ये दोनों काम इनके अच्छे हैं। एक तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं अपनी गाड़ी से, और अगर आपके पास पैसा भी नहीं होगा इसकी गाड़ी में चढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रफीक साहब का दिल काफ़ी बड़ा है। निवा चौक में इनकी अपनी गाड़ी है। पुलवामा टू निवा लेकर के जाते हैं लोगों को, कभी कभार तो फ्री में भी। बटगवर स्पिन अटैक विकेट डिमांड 53, 1 विकेट के नुकसान पर। वैस आफरीदी 23 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये हॉप ट्रैक है, उठाकर खेला है इसे अपनी जगह, सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। वैस आफरीदी ने छक्के छोड़ाने का फैसला कर ही लिया है। स्वेटिंग विद पारा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये स्पिन को खेलना एक आर्ट है और वो आर्ट दिख रहा है वैस आफरीदी के पास, स्पिन को खेलना। इस ओवर का पहला छक्का शौका फयाज भट्ट आखिरी मर्तबा इस ओवर में, और इस पर सिंगल ले लिया गया। और दूसरे के लिए आमिर शेख जाने की कोशिश लेकिन मना किया गया। तो 8वें ओवर के बाद 60 HND का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 30 पर ओवैस आके 15। देखिए यहां से अब 12 ओवर बचे हुए हैं और 12 ओवर्स में कितने रन्स की जरूरत है हम यहां से कंफर्म करेंगे। 72 में 89 रन बनाने हैं अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, और 9 विकेट हाथ में है यहाँ HND के लिए। ओवैस ने बड़ी अच्छी सलाहियतों का अभी तक मुजाहरा किया है। होनहार बैटिंग कर ऑलराउंडर है इस टीम के। बॉलिंग से भी शुरुआत इशनाक की तरह, और HND के लिए उन्होंने बल्ले से भी शुरुआत की है। इशनाक जब किसी टीम में होते हैं ना तो पहला ओवर वो खुद करते हैं और बैटिंग में भी वो पहले ही नंबर पर आते हैं, और उसी तरह ओवैस आफरीदी का भी रोल है इस टीम के अंदर। HND की तरफ शुरुआत करते हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। खास है ये खिलाड़ी इस टीम के लिए। बासित गुलजार ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम बासित साहब, आई एम कमिंग टुमारो। MCG पारीगाम के अंदर मेगा इवेंट डिक्सन बॉल का पहली बार 64 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट, 10-10 ओवर्स का वो टूर्नामेंट जिसमें 64 टीमें हिस्सा ले रही है। कल है इनॉग्रेशन, ग्रीन इनॉग्रल मैच आपकी तरफ कल आ रहा है, और चेक वर्सेस फिदा 11 पारीगाम के बीच में। एंट्री जोन है, अगर आप पॉस्को डिक्सन बॉल लवर है तो अपनी टीम को रजिस्टर करें। 1,50,000 1.5 लाख इनाम रखा गया है
एक बड़ा अमाउंट जैकपॉट 50,000 रनर्स को मिलेंगे। नॉकआउट बेसिस पर वो टूर्नामेंट है, 5 के उसमें फी है। तो कल इनॉग्रल मुकाबला है, कल शुरुआत हो रही है उस टूर्नामेंट की। बासित गुलजार उस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, उस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है कल के इनॉग्रल मैच के लिए। तो तैयारी करके रखिए आप, मैं आ रहा हूँ पारीगाम। सज्जू भट्ट ने ज्वाइन किया है। सज्जू वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। 62 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है, जो कि उमर रथर कर रहे हैं। उमर रथर इस टीम के यंग बॉलर। शेख आमिर नॉट आउट, 13। ओवैस आफरीदी 31। वन विलेज T20 कप एडिशन सेकंड ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय साइटिंग विद पारा क्रिकेट एसोसिएशन। इस साल एक बड़ा मेगा इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। 32 टीमों का वो ओपन टूर्नामेंट था, जिसको कि अपने नाम किया था मुराद 7 स्ट्रीट की टीम ने, और हार मिली थी जहलम कंस्ट्रक्शंस की टीम को। एक बुरी हार जो कि कभी नहीं भूल सकेगी। जहलम कंस्ट्रक्शंस 39 रन पर ही ये पारी सिमटी थी। विकेट टर्फ है और टर्फ विकेट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सारा का सारा क्रेडिट इशफाक साहब, सजाद साहब, अर्शीद मीर साहब या यहाँ के यूथ को जाता है, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। जाफर भट्ट बिग फैन भाई ओवैस आफरीदी के, वो बड़े फैन हैं। ये वादी के अंदर 2-3 आफरीदी है, एक ओवैस आफरीदी जो आपके स्क्रीन पर है, दूसरे इरफान आफरीदी, और उसके अलावा अदनान आफरीदी भी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये आफरीदी क्यों इन्होंने अपने नाम के पीछे रखा है। अगर आप इरफान को देखेंगे तो वो हिटिंग आफरीदी की तरह करते हैं, लेकिन ये वाले जो आफरीदी है ना, ये शाहिद आफरीदी की तरह नहीं खेलते हैं, उससे बेहतरीन बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि सेंसिबल खेलते हैं, हर बॉल पर हिट नहीं करते हैं। कुछ गेंदों को संभल कर खेलने की ज़रूरत होती है आज के टाइम पे भी, जहां क्रिकेट काफ़ी तेज़ है, काफ़ी फास्ट है। दसवें ओवर में पहली गेंद चिप किया इसे अगले कदम पर आकर ओवैस आफरीदी ने गेंद पहुंची डीप पॉइंट पर, जहां महराज मलिक ने गेंद को फील्ड किया, तो सिंगल मिल गया पहली गेंद पर। 64 हो गया है अब स्कोर इनिंग का। ये लॉफ्ट किया गेंद को डाउन द ग्राउंड के और आउट ऑफ द ग्राउंड के। शेख आमिर का ये हवाई फायर और 52 रन की शरकतदारी भी इसी के साथ 52 रन की ये अनबीटन पार्टनरशिप शेख आमिर और ओवैस आफरीदी के बीच में दूसरे विकेट के ऊपर बनी है। 70 हो गया है चंडी का स्कोर, अब 79 ही चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। डायमंड पेरवा की टीम थोड़ा सा दबाव में है, विकेट उनको मिल नहीं रहा है, और पार्टनरशिप जो लगी है, जो बनी है दूसरे विकेट के ऊपर, इसने काफी तंग किया है अभी तक बॉलर्स को। 63 गेंदे 79 रन, 70 पर एक है चंडी का स्कोर। फयाज बॉलिंग कर रहे हैं लगातार। एक और हवा में शॉट, लेकिन इस बार मिस हिट। गेंद पहुंची वन ऑफ द डैशिंग लेफ्टी ऑफ दिस टीम बासित बिलाल, उनके पास लॉन्ग ऑन में सिंगल मिल गया। 8 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। फयाज ने खाए 17 रन 1.4 ओवर में। ये दोनों ही बल्लेबाज ना दर्द सर बने हुए हैं फील्डिंग टीम के लिए। विकेट चाहिए अगर मैच में बने रहना है, तो विकेट निकालने की जरूरत है। विकेट आपको किसी भी सूरत में चाहिए। अगर अगले 3-4 ओवर विकेट नहीं गिराना, तो मैं समझता हूं कि आसानी के साथ यहां इस मैच को जीत जाएगी एचएनडी की टीम। इनके पलड़ा इस टीम का पूरी तरह से बारी है इस मैच के ऊपर। ये नजदीकी मामला है, लेकिन हिलाल मुंडी हिलाकर नॉट आउट करार देते हुए ये बल्ला हवा में कुछ देर पैर दोनों हवा में रहे, बैलेंस खोया बल्लेबाज ने, लेकिन जल्दी ही इन्होंने लाइन के अंदर अपने पैर रखे, और इसका मतलब कि बॉल बच गए।
रन आउट, बल्कि स्टम आउट होने से। तो आखिरी गेंद पर चांस मिल गया था, हिलाल ने नॉट आउट का इशारा कर दिया। तो 10 ओवर के बाद 71 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर एचएनडी इस मैच में पीछा कर रही है 149 रन के टारगेट का। वैस आफरीदी 32, अशेक आमिर 20। तो यहां हम ले लेंगे 10 ओवर के बाद वक्फा। आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में हम थोड़ा सा वार्म करेंगे अपने आप को। हमें कुछ नहीं करना है, बैठो। अगर आप ऊपर गए आप नका सुरी का टाड़ कर टाड़ करा यहां पर टाड़ करो बेचारे पे क्या पैर की ऐसा डिस्प्ले ना ऐसा स्पोर्ट्स में मिस على بوين كركت ماشي زي जाना लाइक स्प्लैश Jet प्रकाश नहीं क्या स्पेशल लाइन ही वो थे क्या था अच्छा लाइन जो तो कोई क्या करते हैं असली क्या हुची भी है ना उन्हें भी सके वो बैठो हरी बोलो वो बैठ गया जनाब भी यार कहाँ जा रहा है बैठ होता है ना आपको टकआउट हो जाए मुश्किल थोड़ा मैच आमिर अंपायर आमिर ठीक है मिदा भैया पेनल्टी आ राजा आंसर का एग्जाम का जागा होगा तो चावना प्लेयर बनाएंगे 5 बजे बताए हो रही मां बताए जगह है छोटे से वक्त विवाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। 10 ओवर के बाद ये स्टम आउट को लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी। ये बॉलिंग टीम बता रही थी कि ये आउट है, लेकिन अंपायर ने
नॉट आउट करार दे दिया और वही डिसीजन बरकरार रहा, क्योंकि अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर एंड चेंज हो गए हैं। अब बॉलिंग करने के लिए 11वें ओवर में उमर रथर कमेंट्री बॉक्स एंड से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये बट अनीका लिख रही कि से समथिंग अबाउट सोहेल लेफ्टी, कोई खास है इनकी अनीका जी सोहेल लेफ्टी की? सोहेल ने तो बड़ी अच्छी बैटिंग की आज, उसके अलावा दूसरे बासित बिलाल ने भी, ये दो लेफ्ट हैंडर बैटर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखा दी बैटिंग में। उमर रथर का ये स्पेल का तीसरा ओवर है, लेकिन उमर रथर की बॉलिंग दाद देनी होगी, इसकी बॉलिंग की 9 ही रन दे दिए हैं। ओवैस 32, शेख आमिर 21, 11वां ओवर चल रहा है। अगली गेंद को ड्राइव किया विद द फुल फ्लो ऑफ द बैट, गेंद पहुंची कवर पर, लंबे बालों वाले ओपनर इस टीम के जिन्होंने आज इस मैच में शुरुआत की 6 के साथ। डाउन द पिच आकर आमिर मलिक, उमर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, ये थोड़ी सी शॉट पुल किया डाउन द ग्राउंड, गेंद पहुंची राहिल के पास और राहिल ने गेंद को फील किया, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका था। कमेंट्री बॉक्स में बहुत सारे हमारे चाहने वाले पहुंचे हैं, आसिफ मलिक, उसके अलावा अंजर भट्ट या फिर सईद उमर, लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन। ये पहली पारी में दिखे नहीं सारे हमारे दोस्त अंजर के बगैर, और उसकी वजह ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। ये ठंड में घर में ही बैठे थे दोनों, आसिफ मलिक और उसके अलावा सईद उमर, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया और ये पहुंचे बेतपरा क्रिकेट ग्राउंड साइटिंग में इस मैच को देखने के लिए। बासित के 44, सोहेल के 38, महराज मलिक के 15, गेंदबाजी में राजा के 3, आमिर जिम के 3। ये पहली पारी की सूरत हाल, और दूसरी इनिंग में 11 ओवर में 75 रन बने अभी तक। 9 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है, यानी कि 54 गेंदे 74 रन और बनाने हैं इस मैच में। यहाँ विकेट मिल ही रहा है, विकेट की तलाश, विकेट की खोज में है डायमंड पेरबाग के बॉलर्स। उमर ने 3 ओवर डाले हैं। उमर रथर की गेंदबाजी काफी शानदार रही अभी तक, और पहली दफा आमिर मीर को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आमिर मीर पहली बार गेंदबाजी के लिए आए हैं। दिस इज फर्स्ट सेमीफाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 कप साइटिंग विद पर एडिशन सेकेंड ईयर 2025। 32 टीमों ने हिस्सा लिया था टफ विकेट पर यह टूर्नामेंट, और पहला सेमीफाइनल मुकाबला पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद डायमंड पेरबाग ने बना लिए 148 रन, 149 का हदफ। आमिर मीर तब्दीली के तौर पर आए हैं गेंदबाजी के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद को उछाला हवा में, महराज मलिक है वहां पे तो सब कुछ पॉसिबल है। महराज मलिक का शानदार कैच डीप कवर पोजीशन पर मैं बात कर रहा था, विकेट निकालने की आमिर मीर ने विकेट निकाल के दिया अपनी टीम को। ओवैस आफरीदी आउट हो गए 34 रन बनाकर। दूसरे विकेट के रूप में इसी के साथ ही पार्टनरशिप टूटी, 50 से ज्यादा रन की जो बनी, और मुझे बड़ा अफसोस है जूनियर्स स्पार्टन श्रीनगर की टीम का, जिन्होंने पहला ही मैच हारा, सिर्फ स्ट्राइकर्स के सामने घुटने टेक दिए। आसिफ मलिक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, बैटिंग विकेट कीपिंग इन्होंने काफी अच्छी की थी, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों ने साथ दिया ही नहीं। अब एडिशन सेकंड के लिए गुड लक आसिफ मलिक को हम कहते हैं। ओवैस आफरीदी गॉन, 75 विकेट नंबर दूसरा, और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए कौन जा रहा है? मुझे लग रहा है कि सजाद मीर की जरूरत थी उस दिन, लेकिन सजाद मीर को ये उतने बड़े नहीं है, अभी 22 साल के ही है सजाद साहब। सजाद आमला द ग्रेट स्पिनर
ऑफ साइटिंग विद पारा। शुएब को नंबर 4 बनाना पड़ा बैटिंग करने के लिए। थोड़ी सी राहत मिल गई है डायमंड पिरबाग की टीम को ये विकेट लेने के साथ। शौकत मीर आपका वेलकम। 75 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आमिर मीर ने पहले ही ओवर में विकेट निकाल दी पहली गेंद पर, और आमिर अब दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। ये शुएब ने पहली गेंद पर क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर गेंद को हल्के हाथों के साथ पॉइंट पर खेला, जहां पॉइंट फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। गेंद वापस पहुंचाई जा रही है द ग्रेट आमिर मलिक के हाथों, आमिर मीर के हाथ में। आमिर 2 खेल रहे, एक आमिर मीर जो कि बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरे इस टीम के ओपनर आमिर मलिक जो कि कवर पोजीशन पर दिख रहे हैं। आमिर मीर तीसरी गेंद करने के लिए इस पर लेट कर खेला, लेकिन सीधे थर्ड मैन फील्डर के पास तौसीफ नबी टीम के कैप्टन, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। अच्छी बॉलिंग आमिर मीर कर रहे हैं। यहां से नए बल्लेबाज के ऊपर दबाव छोड़ना होगा। शेख आमिर नॉन स्ट्रोकिंग पर नजर आ रहे हैं 22 रन बनाकर 24 गेंदों से। मैं समझता हूं कि लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब को डिक्सन बॉल जो पारीगाम प्रीमियर लीग है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 1.5 लाख उसमें विनिंग अमाउंट है, पैसा ही पैसा। 64 टीमों का फी उसमें 5000 है। 6 बड़े बड़े टीम्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। पारीगाम एमसीजी मानपुरा से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर। जी हाँ, निवास से पहले तो कल उसकी इनॉग्रेशन है। आरके लाइन्स चेक वर्सेस फिदालवन पारीगाम। नॉकआउट बेसिस पर वो टूर्नामेंट है। तो अगर आप कुछ सलाहियत है, अगर आप अच्छा खेलते हैं, डिक्सन बॉल अगर आप अच्छा खेलते हैं, जहाँ रेड कलर की वो बॉल होती है उसका वेट भी थोड़ा ज्यादा होता है। ना वेट ना कास्को, ये डिक्सन बॉल है जो कि बडगुन प्रीमियर लीग में इस्तेमाल होती है, वही बॉल। तो अपना किस्मत आजमाए, क्योंकि विंटर्स में 1.5 लाख कौन जोड़ेगा, बड़ा अमाउंट। 76 फॉर द लॉस ऑफ 2। आमिर की शानदार बॉलिंग अभी तक। स्लो बॉल और इसे आड़े बैट के साथ चलता किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये जोरदार जफ ओपन टूर्नामेंट है वो। 40-45 टीमें तो रजिस्टर हुई है, उसमें अभी कुछ ही टीम ही आनी बाकी है। 10-10 बस कल उसकी इनॉग्रेशन है। 80 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 11.5 के बाद ये शुएब का पहला शॉट, लेकिन जोरदार इन्होंने स्ट्रोक लगाया। लेकिन उमैर साहब को मैं यही अपडेट दूंगा, ये मशवरा दूंगा कि अगर आप वहां एंट्री करेंगे, अच्छी टीम होनी चाहिए, जो डिक्सन बॉल के अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए। किंग ऑफ डिक्सन बॉल आसिफ मलिक को टीम के अंदर शामिल करना पड़ेगा। 48 में 69 रन चाहिए। जी हाँ, उसमें गॉड भी आपका इस्तेमाल करते हैं, जो लेदर में आप गॉड लगाते हैं। ग्लव भी इस्तेमाल करते हैं विकेट कीपर। उसका वेट तो कॉस्को बॉल और विंड बॉल से ज्यादा होता है। वुड के बैट इस्तेमाल होते हैं उसमें। जी हाँ, ये लेदर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे उससे बेहतर है जो वुड का अलग से इसका एक स्पेशल बैट आता है, उसमें वेट कम होता है और आपको, क्योंकि उस गेंद में बाउंस ज़्यादा होगा लेदर से, उसको देखते अगर आप बारी बैट उठाएंगे तो उसमें फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी आपके लिए। तो अलग से इसके बैट आते हैं। 13वां ओवर शुरुआत, पहली गेंद पैड पर लगी। ये अपील तो की थी उमर रैथर ने, और गेंद उमर रैथर के टांग पर लगी। ये उमर को ही पता होगा कि कितना दर्द उन्होंने झेला होगा इस थ्रू में। उमर को मैं दाद देना चाहूंगा, इसकी बॉलिंग ना अभी तक 3 ओवर में 12 ही रन दिए उमर रैथर ने। टॉप क्लास बॉलर इस टीम के, जिनके सामने ना तो उवैस ने रन बनाए और ना ही शेख आमिर। अब शुएब क्या करेंगे? ओवर द विकेट शुएब ने फ्लिक लगा दिया मिड विकेट डीप में, फील्डर के पास पहुंची गेंद, उमर रैथर को मिल गया विकेट। ये तो मिलना ही चाहिए था जिस हिसाब से उमर बॉलिंग कर रहे थे।
शोएब गॉन 4 रन बनाकर विकेट गिरा, तीसरा। इसी के साथ मैच में अभी भी बनी हुई है डायमंड क्लब पेरबा की टीम, और टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को। मिड विकेट डीप में ही खेल बैठे फील्डर के हाथ में लगभग सोहेल लेफ्टी ने कैच ले लिया। खुर्शीद रातर वो डिजाइन चंदारा से, बट याहिया वालेकुम सलाम याहिया मंदकपुरा से देख रहे हैं। शोएब ने विकेट दे दिया अपना, 4 रन बनाकर शोएब आउट हो गए और एचएनडी ने गंवा दिया विकेट नंबर तीसरा। और क्रीज पर एचएनडी के कैप्टन राजा मुजफ्फर उतरे अब बैटिंग करने के लिए। दिस इज फर्स्ट सेमीफाइनल मैच ऑफ फनविलेज T20 कप एडिशन सेकेंड ईयर 2025 साइटिंग विद पारा क्रिकेट एसोसिएशन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूं सजाद मीर साहब का, इशफाक साहब का, हर्षिद मीर साहब का, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। इस विकेट के ऊपर आसान नहीं रहता है विकेट को मेंटेन करना, वो भी विंटर्स में। टफ विकेट पर ये टूर्नामेंट, और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है यहाँ की मैनेजमेंट को। और साल 2026 के लिए अर्शीद मीर अपडेट यही दे रहे थे कि अगर इंशाल्लाह रूलर मिल गया तो फिर अलग ही लेवल की क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। साल 2026 में इससे बेहतर विकेट बनाने की वो कोशिश करेंगे। लोकलिटी के अंदर ये ग्राउंड है, यानी कि बिजी ग्राउंड है, काफ़ी ज़्यादा लोग आते रहते हैं यहाँ पे। तीन अतराफ से इस ग्राउंड के रोड है, हर कोई चीज़ आपको मिलेगी अगर आप यहाँ खेलने आते हैं एज ए प्लेयर। आपको हर कुछ अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे, दुकानें भी है। उसके अलावा समर में ना लस्सी तो आपको आउट क्लास मिलेगी। सामने वाले दुकान में हमारे दोस्त रहते हैं लस्सी वाले, आसिफ मलिक साहब भी लस्सी बेचते हैं। उमर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए काम तो करना पड़ेगा आपको, ये दुआएं मिलेगी आपको तो लस्सी पिएगा। बट गौहर उमर बॉल्स वेल जी, उमर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उमर की बॉलिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस तरह का दूसरा बॉलर इस वक्त आपको चाहिए जो कि विकेट निकाले, रनों पर रुकावट लगाए। उमर ने 13 ही रन दे दिए हैं विकेट एक हासिल करके। 43 गेंदें रह गई है और 67 रन की जरूरत है। शेख आमिर के साथ राजा मुजफ्फर क्रीज पर है। ये शेख आमिर बीट हो गए इस गेंद पर, नीचे रहती गेंद उमर रतर की, और इसी के साथ उमर का कोटा मुकम्मल हो गया 4 ओवर का, जिसमें उमर रतर ने विकेट लेकर 13 रन दिए हैं। शानदार बॉलिंग उमर रतर ने की, और 13वें ओवर के बाद अब स्कोर 82 रन हुआ है एचएनडी का। 3 विकेट आउट हुए हैं, 42 में 67 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये पहला सेमीफाइनल मैच चल रहा है। क्या आमिर मलिक आए हैं लंबे बालों वाले? आमिर मीर को आना पड़ा अब बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि आमिर मलिक बैटर है, बॉलिंग कम करते हैं वो। आमिर मीर ने वो पार्टनरशिप तोड़ी जब इन्होंने उवैस आफरीदी को आउट किया था कवर पर, महराज मलिक का शानदार कैच। फिर उमर ने भी विकेट निकाल दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, बाउसम ब्रदर्स खदरमो और अलोमा टूर एंड ट्रैवल पांथरचौक मेगा मॉल। आमिर मीर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार पहली गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट। वो स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे, पहला ओवर जिसमें 5 रन देकर इन्होंने विकेट एक हासिल कर ली। तो पिछले 2 ओवर से रन नहीं बने हैं और विकेट भी 2 गिरी है पिछले 2 ओवर से। पहली गेंद राजा के लिए सिटमों पर आती हुई, नीचे रहती हुई, राजा ने गेंद को दिफा किया, गेंद पहुंची गेंदबाज की तरफ ही वापस, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। शेडी रथ लिख रहे कि उमर रथर बाई है उनके। दूसरी गेंद करने के लिए उमर मीर तैयार। ये हॉप ट्रैकर थी, घूम कर लिया, पुल शॉट गैप में खेला गया, ये स्ट्रोक गेंद निकल गई सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार तो घास को आग लगा कर गई है गेंद, इतनी तेज गई। 86 बढ़ता हुआ स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। पहला चौका राजा मुजफ्फर के बैट से आता हुआ। राजा मुजफ्फर विदाउट हेलमेट बैटिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत बात है। हेलमेट जिन्होंने नहीं लगाया है, उन्होंने टोपी लगाई है जो विंटर्स में
वादी में लगाना पड़ता है ठंड से बचने के लिए। 39 गेंदें 63 रन, 7 विकेट हाथ में है। एचएनडी टीम पीछा 149 रन के टारगेट का कर रही है। आमिर मीर दाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए, इस पार भी बड़ी अच्छी गेंद थी जिसे कि थोड़ा सा आगे आकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला। राजा मुजफ्फर चौके के बाद ना हीट फील कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने स्पोर्ट्स सपर लगाया था उसको उतार दिया है। स्वेटर भी आप इसे कह सकते हैं। Say something about उमर रतर की बॉलिंग काफी बढ़िया रही। 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया आज। आमिर मीर चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए, ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर डाल दी। गिरने के बाद गेंद नीची भी रही और बल्लेबाज बीट हो गए इस गेंद पर। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन जहां राहिल खड़े हैं, मिड विकेट पर है डीप में उमर राथर और ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट भी है सोहेल लेफ्टी के रूप में। शिखर लेगरिंग के अंदर जहां एक फील्डर है। थर्ड मैन पर तौसीफ नबी इस टीम के कैप्टन, पॉइंट भी सर्कल में ही है। डीप कवर पर महराज मलिक, मिड ऑफ का फील्डर पीछे है बासित बिलाल के रूप में और एक्स्ट्रा कवर पर है वहां आमिर मलिक। 14 ओवर्स के बाद 86 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में 63 रन की अब जरूरत है। गेंदे है 36, रन है 63। राजा मुजफ्फर 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 8 गेंदों से। शेख आमिर ने 22 रन बनाए अभी तक 27 गेंदें खेलकर। हर दिन हम आप तक अपडेट पहुंचाते हैं क्रिकेट की और आज हम ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं स्वीटिंग क्रिकेट ग्राउंड वेथारा से। पहला सेमीफाइनल मैच जिसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतकर डायमंड क्रिकेट क्लब पीरबाग की टीम ने 20 ओवर खेलकर इस टीम ने टोटल स्कोर 148 बोर्ड पर लगा दी। 149 का हदफ, उसमें 86 रन बने हैं, 3 विकेट आउट हुए हैं। 36 में 63 यानी कि रन बनाने की जो औसत है ना, मैं समझता हूं कि 10 के ऊपर होनी चाहिए, जो अब जरूरी रन रेट है। जी हां, 10 से ऊपर 10.5 की होगी है और इसीलिए राहिल जावेद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल के 2 ओवर 15 रन, अभी तक वो कोई विकेट हासिल नहीं कर चुके हैं जावेद रसूल। बट उमर रतर के बड़े फैंस दिख रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट में। मोहम्मद आसिफ भी बने हुए हैं। शेख आमिर ने 22 रन बनाए हैं और शेख आमिर ही अब फेस करेंगे 15वें ओवर की पहली गेंद। राहिल जावेद ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए पल गए, ले गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के टोक को लगती हुई पास में जाकर फील्ड की राहिल ने। राहिल सबसे यंग क्रिकेटर है शायद इस टीम के, सबसे छोटे भी, कम उम्र, लेकिन आमिर मलिक का काम जो है वो अच्छा निभा रहा है कि वो बार बार बैक कर रहे हैं इस यंग फास्ट बॉलर को। 86 रन और 3 आउट हुए हैं। इनिंग का चल रहा है 15वां ओवर, डॉट डिलीवरी के साथ आगाज हुआ है। इस ओवर में राहिल जावेद दूसरी गेंद करने के लिए, इस बार पुल किया, मिड ऑन डीप में गेंद पहुंची फील्डर के पास। सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं शेख आमिर को। 86 से बढ़ता हुआ अब 87 हो गया है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में। हर डॉट के बाद रिकॉर्ड रन रेट अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, अब 11 के नजदीक आ गया है रिकॉर्ड रन रेट। राजा मुजफ्फर फेस करने के लिए तैयार। राजा ने फ्लिक करने की कोशिश की, पैड पर लगी गेंद, अपील हुई जरूर लेग बिफोर विकेट की, लेकिन हिलाल अहमद ने नकारा इस अपील को और सिंगल से नहीं रोका वहां फील्डर ने दोनों ही बल्लेबाजों को। 88 हो गया है स्कोर अब इस सिंगल की मदद से। बट ओवैस, वालेकुम सलाम ओवैस साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं ओवैस। 33 गेंदों से 61 रन की जरूरत है। 6.07 करंट रन रेट। ये बाहरी सिरा लगा, गेंद पहुंची थर्ड मैन की तरफ,
और एक बाउंस के बाद तौसीफ नबी इस टीम के कैप्टन है, गेंद को फील्ड किया, बाई जानिब दौड़ लगाते हुए 1 रन लेने का मौका। स्कोर ये देखिए 11.25 हो गया है रिकॉर्ड रन रेट। राहिल कोशिश कर रहे बड़ा शॉट रोकने की। राजा मुजफ्फर 5, शेख आमिर 24, नवासी 3 आउट हुए हैं। एचएनडी का स्कोर ये रन चेस में। इनके पास अभी 7 विकेट्स बचे हुए हैं। राहिल जावेद लम्हा ओवर पे इनका गेंदबाजी में। किस्मत ने दिया साथ, शॉर्ट पिच गेंद गई है बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के सर के ऊपर से। फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए। इस चौके के साथ ही एचएनडी का स्कोर 93। देखिए इसमें बॉलर की गलती नहीं है, ये बदकिस्मती बॉलर के लिए और खुशकिस्मती राजा के लिए। राजा का ये पहला चौका, बल्कि दूसरा चौका उनकी इनिंग्स का, और इस ओवर का पहला 4। 93, 3 विकेट आउट हुए हैं। 14.5 ओवर्स अभी तक मुकम्मल हुए हैं। 2.5 ओवर डालकर 21 रन दिए हैं राहिल ने। राहिल अब आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। सामने राजा मुजफ्फर, राजा ने मिस हिट लगा दी है। महराज मलिक इस बार भी कैच लगभग पकड़ लिया था, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। डाइव लगाते हुए आगे जानिब कैच करने गए थे, जीवन दान मिल गया है राजा इकबाल को। राजा बच गए, बाल 9 रन के स्कोर पर उनका कैच गिरा दिया महराज मलिक ने। 15 गॉन, 94 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब 30 गेंदें रहेगी और 55 रन की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए, और दोनों ही टीमें ना लड़ रही है, कोई भी टीम हार मानने को तैयार है नहीं। और अब ये आखिरी ओवर जो 5 बचे हुए ना, आखिरी 5 ओवर्स, तो ये अब फॉरेन से ही बॉलिंग होगी। फॉरेन से ही बॉलिंग होगी अब। तीस में 55 पैड पहनकर साहिल दिख रहे हैं। फैसल अगले बैट्समैन इंतजार कर रहे हैं, बेताब है फैसल अंदर जाने के लिए। लेकिन राजा मुजफ्फर 10, शेख आमिर 24। एचएनडी पहली बार दबाव फील कर रही है ये टीम, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट ना 11 है। मैदान को देखते हुए 11 रन उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सेमीफाइनल मैच है, दबाव रहता है। टफ विकेट पर ये मैच चल रहा है। और इस टीम की जो ओनर है उमर साहब, वो भी अब दबाव में दिख रहे हैं, एचएनडी के ओनर। अब फॉरेन से आमिर मीर बॉलिंग करने के लिए तैयार, उनके स्पेल का तीसरा ओवर होगा। राजा मुजफ्फर पहली गेंद खेलेंगे। राजा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे उनके शरीर पर जाकर लगी। आगाज डॉट डिलीवरी के साथ हो गया है। देखिए मैच में अभी भी बनी हुई है दोनों टीमें, और कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है यहां से। अगर आप इसी तरह डॉट्स खेले जाएंगे ना, तो रिकॉर्ड रन रेट बढ़ जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अब डॉट के बाद ना, ये इससे पहले 11 ही था, लेकिन अब 11.38 हो गया है रिकॉर्ड रन रेट। हवा में गई गेंद, और वारिस थर्ड मैन पर जब तक इनको फील किया जाता, दूसरा भी रन पूरा कर लिया दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों ने। मेरे साथ सईद उमर बैठे, और सईद उमर से मैं ज़रूर उनकी राय जानना ज़रूर पसंद करूंगा कि क्या होगा इस मैच में। ये उमर बता रहे हैं कि उनका मुंह बंद है, क्योंकि उनके मुंह में लड्डू है, इसीलिए वो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगली गेंद पर भी रन मिला नहीं है। डाउन द पिच आकर वार करना चाह रहे थे, बट वेज बिग फैन सोहेल लेफ्टी बड़गांव लिख रहे कि क्रूशियल 2 ओवर है। वैस साहब आपका वेलकम। हैदर खान हमें देख रहे हैं। 96 पर 3 राजा बैटिंग कर रहे हैं।
फॉरन पर गेंद पहुंची लेकिन रन मिला नहीं। रन भी अब सिंगल भी बंद हो गए हैं राजा मुजफ्फर के लिए। 96 3 विकेट आउट हुए। टेंशन बढ़ता हुआ डगआउट में, खिलाड़ियों में ओनर काफी नाखुश लग रहे हैं। राजा मुजफ्फर तैयार अब सामना करने के लिए इस ओवर की 5वीं गेंद का। आमिर की एक और स्लो ओवर, इस बार भी बल्ले पर बैठी नहीं। अच्छे से इनर एज लेती गेंद पैड को लगी, उसके बाद बैकवर्ड पॉइंट पर गई। तो इस ओवर में अभी तक 3 ही रन बने हैं। इसका मतलब अब 25 में बनाना है। 52 रिक्वायर्ड, अब 13 के करीब 12.5 के आसपास पहुंच गया है। क्रिकेट ना मोमेंट्स का खेल होता है और अभी बराबरी पर ही है मैच। गेंदें कम हो रही है। एक और मैच सेट, इस बार भी सिंगल ही मिलेगा। तो ये 16वां ओवर आमिर मीर का काफी बढ़िया रहा। इसमें 3 ही रन बने हैं। अब 24 में 50 से ज्यादा रन की जरूरत है। तो अब आपको यहां से हर बॉल पर कोशिश करना है स्कोर करने की। 1-2 बड़े हिट भी लगाने होंगे आपको हर ओवर में। इम्तियाज डार लिख रहे कि जब तक राजा है तब तक गेम ऑन है। क्या राजा ही गेम को फिनिश करेंगे? राहिल आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए। उनके कोटे का ये आखिरी ओवर होगा। 3 ओवर 22 रन, कोई मेडी नहीं, कोई विकेट नहीं। अहमद इशफाक 2 ओवर में फैसला होगा। डायमंड क्रिकेट क्लब ज्यादा चांस है डायमंड को, मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये शेख आमिर को ही अब बड़े शॉट लगाने होंगे, इक्वेशन कम करना होगा। और राहिल का ये आखिरी ओवर है उनके कोटे का। रोडेंट से राहिल पहली गेंद करने के लिए ओवर द विकेट बेट हुए। बड़ी जबरदस्त गेंद, गुड लेंथ बॉल थी ये। शेख अंदाज़ुन बैट के साथ मारने की कोशिश जरूर की। आमिर शेख ने वो बीट हो गई, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। 98 3 विकेट के नुकसान पर डायमंड क्लब पिरबा की टीम बड़ी अच्छी वापसी कर रही है। पिछले 2-3 ओवर से 23 गेंद 51 रन, ये इक्वेशन रह गया है। 7 विकेट हाथ में है। शेख आमिर ने इस बार उठा दिया गेंद को लेग साइड में। गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 22 में चाहिए 45 रन। 22 गेंदें 45 रन, इक्वेशन रह गया है। अब यहां से सजाद से बस अगली गेंद इस बार मिड विकेट डीप में गेंद पहुंची, सिंगल ही मिलेगा और राजा के पास स्ट्राइक आ गया है। सजाद 3 गेंदों से 7 रन बने हैं। 21 गेंदें 44 रन, 12.5 से ऊपर की औसत से रन आपको स्कोर करने हैं। राजा 13, शेख आमिर 32। शेख आमिर ने इस ओवर में छक्का लगाया, तो पहली 3 गेंदों से 7 रन बने हैं। राजा मुजफ्फर तैयार अब सामना करने के लिए। राजा ने मिस हिट लगा दी हवा में। सोहेल लेफ्टी गेंद के नीचे और आसान सा कैच ले लिया बिडॉन पर। सोहेल लेफ्टी ने सर्कल में ही मिड विकेट पर थे, दौड़ लगाकर बाएं जानिब पहुंचे। मिडॉन सर्कल में विकेट मिल गया राहिल को। पहला और राजा आउट हो गए, मैच को फिनिश किए बगैर। 105 पर गराज, विकेट नंबर 4 HND की टीम का। अब 20 में बना रहे हैं 44 और इस मैच को जीतने के लिए अब क्रीज पर कौन जा रहे हैं? विकेट पर किसको भेजा गया है? जुनैद बशीर। जुनैद जो कि गेल के नाम से काफी मशहूर है। आज गेल की ही तरह हिटिंग करनी होगी, जरूरत भी है, क्योंकि 13 12.5 की औसत से रन्स बनाने हैं। 21 गेंदें 44 रन। राजा मुजफ्फर गॉन आफ्टर स्कोरिंग 13 रन्स फ्रॉम 17 बॉल्स। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। राहिल कोशिश करेंगे एक और विकेट चटकाने की।
ये 13.20 चलिए 13 के ऊपर बढ़ गया, ऊपर आ गया है अब रिकॉर्ड रन रेट, जो जरूरी रन रेट है। शेख आमिर 32, क्रीज पर जुनैद को जाना पड़ा बैटिंग करने के लिए, वो गए हैं क्रीज पर। जुनैद 20-44 ये इक्वेशन रह गया है इस सेमीफाइनल मैच में। जुनैद बशीर का हाईएस्ट स्कोर 136, स्ट्राइक रेट ना इनका काफी बढ़िया है, 150 के ऊपर 164 की स्ट्राइक रेट उनके पास है। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल मैच को देख रहे हैं, मैच का मजा लीजिए, शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़ सके। राहिल का ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट, 7 रन विकेट टेक उन्होंने हासिल कर लिया है। बीस में 44 राहिल 5वीं गेंद लेकर के तैयार। जुनैद बशीर पहली बार सामना करेंगे, हिट करने की कोशिश जुनैद ने की लेकिन शॉर्ट पिच गेंद नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर पहुंची विकेट कीपर के पास। एक और डॉट डिलीवरी। अब तो 14 के करीब आ गया है रिकॉर्ड रन रेट। उमर साहब इस टीम के ओनर एचएनडी के, बूस्ट तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से काफी डर है उनको, क्योंकि यहां से हार भी सकती है एचएनडी की टीम। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, हवा में गेंद को चिप किया, सिंगल आमिर शेख ने बना किया लेने के लिए। तो अब 18 गेंदें रहेगी और 18 में आपको अभी भी 43 रन की जरूरत है। 43 नहीं, ज्यादा 44 होने चाहिए। जी हाँ, 18 में 44 होने चाहिए। जी हाँ, 18 में 44, 18 में 44 अब मुश्किल दिख रहा है और ये एक सुनहरी मौका है डायमंड पेरबाग की टीम को मैच को जीतने का, क्योंकि हर ओवर में आपको बड़ा हिट तो लगाना पड़ेगा। छक्का चौका किसी भी सूरत में आपको चाहिए, एक बड़ा ओवर चाहिए आपको जिसमें 15 या 20 रन आने चाहिए। और शेख आमिर क्या इसी ओवर में वो टारगेट करेंगे? मैं समझता हूं कि अगर टारगेट करना ही है तो इसी ओवर में करिए आप, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर 20 से या 15 रन रह गए फिर बड़ा मुश्किल होगा उन्हें बनाना। तो ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है एचएनडी के लिए। यही ओवर तो चाहिए आपको बड़ा, जिसमें रन्स की जरूरत है। और ये शेख आमिर ने 32 रन की पारी खेली, लेकिन ये पारी तभी याद रखी जाएगी जब वो इस ओवर में अच्छे रन बनाएंगे, जब फतह मिलेगी। और तौसीफ नबी एक क्वालिटी बॉलर इस टीम के, इसकी बॉलिंग में अभी तक 3 ओवर 14 रन 1 विकेट, यानी कि इन्होंने शुरुआत में जो ओवैस और उसके अलावा शेख आमिर जब बैटिंग कर रहे थे रन्स नहीं बनाए थे इसके खिलाफ। वहां बल्लेबाजों ने, तौसीफ नबी ने नबी तुली और कसी भी बॉलिंग की अभी तक। अब वो आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं। इनिंग का 18वां ओवर शुरू हो रहा है। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार अपने बॉलिंग के मार्ग पर तौसीफ नबी, और स्ट्राइक पर शेख आमिर जो कि अब सामना करेंगे इस पहली गेंद का। पहला सेमीफाइनल मुकाबला। तौसीफ नबी पहली गेंद, ओहो लेंथ आगे मिल गई और थैंक यू वेरी मच का गेंद को लग गए पर 6 के हस्ताक्षर। 6 के साथ आगाज। अब 17 पे 38 और ये वाली तो छक्के वाली बॉल थी, फुल लेंथ की, ऑफ स्टंप से बाहर। सर क्या लग रहा है आपको? दुबई बॉय। एक और जोरदार शॉट, एक गेंद गई विद इन नो टाइम, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए 1 बाउंस चौका, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। 2 गेंदों से 10 रन बने हैं, यानी कि अब 16 में चाहिए 34 ही रन्स। ये बड़ा ओवर मैं बात कर रहा था। तौसीफ ने अभी तक इससे पहले इतने रन नहीं दे दिए थे जितने उन्होंने इस 2 गेंदों से दे दिए हैं। तौसीफ
इस बार भी गई कवर के ऊपर से लहराती हुई, सील करती हुई 6 रनों के लिए एचएनडी की टीम फौरन मैच में वापस आ गई है। इस ओवर में 18वें ओवर में टारगेट किया और वो भी कैप्टन तौसीफ नबी को। दूसरा छक्का शेख आमिर के बल्ले से। एचएनडी का स्कोर 121, 4 विकेट के नुकसान पर। गेंद दे रही है 15 रन चाहिए 28। और पहली बार अब खुश लग रहे उमर साहब, इस टीम के ओनर। ये दिल खुश कर दिया इस छक्के के साथ ही अपने फैंस का। वहां शेख आमिर ने फातिमा बिन इम्तियाज, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब। सालिम बट अनीका बट गौहर मैच को देख रहे हैं। तौसीफ नबी खराब बॉलिंग कर रहे हैं। सिलोवर को भी क्या पिक, ड्राइव किया अगले कदम पर आकर 1 बाउंस। दूसरा चौका, तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर। और तैयार है बीबी मैच को जीतवाने के लिए एचएनडी के लिए। शेख आमिर 52 रन बनाकर नॉट आउट। और शेख आमिर जानता है मैच को फिनिश करना। ये आखिरी गेंद पर स्ट्राइक अपने पास ही रखने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी, वो रन नहीं लिया इसीलिए कि वो मैच को खुद ही फिनिश करना चाहते हैं। 125, 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदें रह गई अब 14 और रन्स का जहां तक सवाल है अभी अब 24 ही चाहिए। 12, 16, ये 18 रन बने हैं अभी तक की इस ओवर में। ये तो वाइड होनी चाहिए, डायरेक्ट हिट चाहिए था, तो बॉल की गिनती होगी नहीं और 3 रन मिलेंगे। वाइड +2, इक्वेशन अब कम हो रहा है एचएनडी के लिए। आप कमेंट्री बॉक्स में माइक्रोफोन के जरिए से सुन सकते हैं तमाशाइयों का काफी शोर। अब ना 21 रन बनाने हैं। 14 गेंदें अभी बची हुई है। 14 गेंदें 21 रन, ये इक्वेशन है। तौसीफ का ये ओवर काफी महंगा रहा। 21 रन बने हैं अभी तक तौसीफ के इस ओवर में। एक और जोरदार स्ट्रोक अगले कदम पर लॉन्ग ऑफ डीप में और इस पर मिल गया सिंगल। शेख आमिर मैच विनिंग पारी खेलते हुए अपनी टीम एचएनडी के लिए। और हाथ से लगभग ये मैच फिसल चुका है। ये 18 में चाहिए थे 44, लेकिन अब 13 में चाहिए 20 ही रन, यानी कि 24 रन बने अभी तक 5 गेंदों से। ये T20 की यही तो खासियत है, एक ओवर आपको गेम से बाहर करता है। जुनैद बशीर अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे। 13 गेंदें 20 रन। तौसीफ आखिरी दफा बॉलिंग करने के लिए इस ओवर में जुनैद के लिए। गेंद की लॉन्ग ऑन की तरफ बल्ले के टो को लगती हुई और सिंगल मिल गया, यानी कि अब 12 गेंदें रहेगी और 12 में बनाने 19 रन यहां से जीत दर्ज करने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए। 6 विकेट हाथ में है। 9.5 की औसत से रन आपको अब बनाने यहां से। सालिम बट, ये जाफर बटना तारीफ कर रहे हैं आमिर के लिए। साहिल आपका बहुत बहुत वेलकम। 18 gone, 1-3-0 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एचएनडी की टीम पीछा कर रही है 149 रन के टारगेट का इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। और अगर आपको जूम आउट करके विंटर्स में स्वेटिंग विद पारा क्रिकेट ग्राउंड देखना है तो चलिए जूम आउट करके आप स्वेटिंग विद पारा क्रिकेट ग्राउंड को देख सकते हैं। ये ग्रीन नहीं है बल्कि इसका कलर जो है अब तब्दील हो गया है। ग्रीन रिली के लिए आपको इंतजार करना होगा। एक ग्रीन रिली के लिए ना अगर आपको वो ग्रीन पार्क जैसा एक ग्राउंड देखना है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। इंतजार मतलब समर में आप फिर से जुड़िएगा। एटीन गॉन, 1-3-0 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जुनैद स्ट्राइक पर होंगे और फार एंड पर मैच विनर प्लेयर शेख आमिर। और आमिर मीर बॉलिंग करने के लिए आए हैं पेनल्टी ओवर में। वो बॉलिंग करने के लिए तैयार है अपने बॉलिंग के निशान पर।
लेकिन ये 17वां ओवर, इसमें काफी रन्स बने, 25 के आसपास। पेनल्टी ओवर, पहली गेंद देना रज लगा, गेंद पहुंची फाइन लेग पर, डायरेक्ट हिट पड़ गया, इसका मतलब आउट होंगे। सेट बैट्समैन शेख आमिर, उमर रातर का ये गजब का थ्रू, सीधा निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट, चेंज एवरीथिंग। 5वां झटका लगा इसी के साथ HND की टीम को। मैच अभी भी ऑन है डायमंड क्लब पीरबाग के लिए, लेकिन क्या पारी खेली शेख आमिर ने। 53 रन की रन आउट की सूरत में आउट हो गए। रेहान मलिक, ये ग्राउंड कहां पे है भाई? ग्राउंड को छोड़िए, मैच देखिए आप। मैच आखिरी मरहलों में काफी दिलचस्प, और मैच ने ड्रामा इख्तियार कर लिया है। टीम के हार मानने को तैयार है ही नहीं पीरबाग की टीम। पीरबाग के खिलाड़ी उमर रातर का ये आउट क्लास थ्रू सीधा स्टंप्स के ऊपर पड़ा। बडगवहर टर्निंग पॉइंट थ्रू उमर का, ये रन भी मिला नहीं और विकेट भी गिरा और सेट बल्लेबाज आउट हो। 53 रन की पारी खेलकर शेख आमिर आउट हो गए, और क्रीज पर अब फैसल लेफ्टी आए हैं शायद, नंबर 7 की पोजीशन पर। ये मैच को बनाया, मैच को नजदीक लेकर के आए 18वें ओवर में वहां शेख आमिर, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर वो रन आउट हो गए। रेहान रईस, गुड जॉब ब्रो, ठीक हो? यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। 19वां ओवर आमिर मीर कर रहे हैं, पहली गेंद पर विकेट गिरा। फैसल शफी स्ट्राइक पर है। पहली गेंद फैसल ने अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को डीप में खेला, लॉन्ग ऑन पर। राहिल जावेद के पास थोड़ा सा फंबल होने किया, लेकिन सिंगल ही मिल गया इस गेंद पर। 131 हो गया स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 18 रन और चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए। गेंदे है 10, 18 रन। जुनैद बशीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आमिर मीर बॉलिंग कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, ये फील्डिंग की जमावट है। मिड विकेट की तरफ गेंद पहुंची और महराज मलिक तैयार इस गेंद को कैच करने के लिए। जुनैद बशीर आउट हो गए, मैच को फिनिश किए बगैर। छठा भी विकेट गंवा दिया 131 पर। ये क्रिकेट ना बड़ा जालिमाना खेल है। जब 18वें ओवर में बैटिंग कर रहे थे आमिर शेख, लग रहा था कि एक तरफा ये मैच हो गया, लेकिन 19वें ओवर में बैक टू बैक विकेट्स। शेख आमिर रन आउट 53 रन बनाकर। उसके बाद अब जुनैद बशीर भी आउट हो गए। जुनैद का कैच शानदार ले लिया गया मिड विकेट डीप में, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। महराज मलिक से महराज ने 2 कैच लिए, कि उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं समझता हूं यहां से क्रीज पर क्या सोहेब डार गए हैं? जी हां, सोहेब डार उतरा है बैटिंग करने के लिए। उमर मलिक बडगवहर, ये ओनर जो है ना, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है उमर साहब का। 9 गेंद उसे 18, इक्वेशन रह गया है। ये 17वें ओवर तक लग रहा था कि आसानी के साथ डायमंड क्लब पीरबाग फतह हासिल करेगी, लेकिन 18वें ओवर में फिर तूफानी बैटिंग देखने को मिली। 2 छक्के 2 चौके, वाइड और उस पे 2 रन, फिर सिंगल भी आया था आखिरी गेंद पर। 25 रन बने थे उस ओवर में, लेकिन अब 19वें ओवर में फिर से पासा पलट दिया है इस मैच का। मैच ने फिर से करवट ले लिया है। अब लग रहा है कि यहां से चांसेस है पीरबाग की टीम को। मैं समझता हूं कि अभी भी मैच ना 50-50 ही है। जिस सोहेब डार में सलाहियत है, एक हिट अगर लग गई ना 6, तो फिर इक्वेशन कम होगा। लेकिन आमिर ना बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दाद देना चाहूंगा मैं आमिर की बॉलिंग को। 149 रन को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश, फाइनल में पहुंचने के लिए ये 2 टीमें मैदान के अंदर स्ट्रगल कर रही है। रेहान रईस टर्निंग पॉइंट रन आउट बता रहे हैं। अगर यहां से हार गई ना इनकी से HND की टीम, तो यकीनन टर्निंग पॉइंट रन आउट ही होगा। जिसने मैच बनाया आपके लिए, बड़े टाइम से क्रीज पर थे शेख आमिर।
बॉल को लेकर कुछ बातचीत हुई और अब आमिर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 9 गेंदे 18 रन और सोहेब डार 6 की तलाश करेंगे जरूर। बैकलेग पर लगी, इसका मतलब इस ओवर में 3 विकेट गिरे हैं। सोहेब डार गॉन फॉर डक। विकेट नंबर 7वां विकेट दिया। इसी के साथ ही बैक लेग पर जा शायद लगी गई, इसीलिए अंपायर ने उंगली हवा में उठा दी। डायमंड क्लब की टीम मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी। उमर मलिक 70-30। मैं समझता हूं कि अब सोहेब के आउट होने से पहले 50-50 था, लेकिन अब 70-30 आपने सही कहा उमर साहब। ये मैच है 1-3-1। 7th वन बैट्स लास्ट। सोहेब डार गॉन फॉर डक। आमिर वीर की बड़ी शानदार बॉलिंग उमर रतन ने इस मैच में जान डाल दी। जब उन्होंने रन आउट किया था फाइन लेग से, वो सीधा थ्रो इन्होंने स्टंप्स के ऊपर डाला था। गुलाम हसन काकपूरी इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं काकपोरा से। और हमारे जो दोस्त हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तवक्कुल कहाँ रहते आप? बटपुरा से, तो अच्छी बात है। बटपुरा हजरत बल। ओ माय गॉड, ऑल द वे फ्रॉम दरगाह। अच्छी बात है। आपका ननिहाल है, इसीलिए छुट्टी हॉलिडे मनाने के लिए मालदीव्स नहीं जाते हाँ, ननिहाल आते हैं। उसमें अच्छी फीलिंग, दुबई से भी अच्छी फीलिंग आपको, अगर आपका ननिहाल अच्छा है। एंजॉय करें आप अपनी हॉलिडे को। ये तो गई है बाउंड्री के बाहर। आउट रेस लेती हुई सीधे थर्ड मैन की दिशा में। अब गेंदे बची हुई 7 रन चाहिए 14। और ये मच नीडेड चौका इशफाक के बल्ले से आता हुआ। इशफाक को ना क्रिकेट पे ब्रावो कहते हैं। अब ब्रावो चौका लगाकर इस मैच में वापसी करवाते हुए अपनी टीम एचएनडी को। शायद ये भी जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब इनको रोका गया। तो चलिए मैच चला गया है आखिरी ओवर में, जहां 12 रन बनाने हैं। 19 गॉन 137। तो इस ओवर में आगाज अच्छा हुआ, अंजाम अच्छा नहीं हुआ बॉलिंग टीम के लिए। 6 रन बने 2 गेंदों से पिछली। अब आखिरी ओवर में गेंदे है 6 रन है 12। तो चलिए अब आप प्रिडिक्ट करिए, अब बताइए कि कौन सी टीम यहां से मैच जीतेगी। अपनी राय का इजहार करेंगे। ये शबीर सोफी होने चाहिए त्रिश टाइटंस के। प्रेडिक्शन उनकी कमाल की होती है। जब जब प्रिडिक्ट करते हैं हमेशा सच कहते हैं। उनकी प्रेडिक्शन ठीक निकलती है। अगर उन तक पहुंचे ब्रॉडकास्ट तो वो बताए हमें इस मैच के बारे में। रेहान मलिक भाई, ये राहिल जावेद घर से कॉलेज के लिए निकला सुबह। कॉलेज क्या आज बंद है? लेकिन राहिल के लिए बंद है क्योंकि इनका सेमीफाइनल मैच है। फिरदौस मीर 50-50 बता रहे हैं। तो गेंदे अब रह गई है यहां से 6 और 6 में आपको 11 रन बनाने हैं। छोटू लास्ट ओवर वीडियो 5 एक्सेस बस 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 नीचे बैठो। बैट्समैन जवन सेंट्रेस करिए तो स्टार्ट। अब ये नसीब भट्ट है बॉलिंग करने के लिए। पहले ओवर में 16 रन उन्होंने दे दिए। आखिरी ओवर सेमीफाइनल मैच साइटिंग विद पारा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर
HND के लिए 6 में बनाना है 12। क्रीज पर है इशफाक और उसके साथ फैसल शफी। फैसल ने अभी तक एक ही गेंद खेली है, उस पे सिंगल इन्होंने बनाया है और गेंदबाज बट नसीब है जो कि इस पहले सेमीफाइनल मैच का आखिरी ओवर डालेंगे। रोडेंट से ओवर द विकेट नसीब चले पहली गेंद करने के लिए 12 रन की जरूरत। पहली गेंद फाइन लेग पर गई, थोड़ा सा फंबल फील्डर ने किया, ये तौसीफ नबी ने ही गलती कर ली शायद, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने 18वां ओवर भी काफी खराब डाला था। तो डबल के साथ आगाज, फैसल लेफ्टी 3 पर पहुंच गए हैं। ये इशफाक तेली ने लिखा कि 4 रनों से डीसी जीतेगी, इसका मतलब HND के लिए हार। ये वह लिख रहे हैं हमारे एक दोस्त, ये त्रिश से ही इनका ताल्लुक है। इशफाक साहब 5 गेंदे 10 रन, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, अगर ये छोड़ते ना तो वाइड होती, लेकिन लपेट कर मारने की कोशिश, गेंद टोक लगती हुई शॉर्ट मिड विकेट पर गई, सिंगल मिल गया। 4 गेंदे 9 रन, मजेदार ये मुकाबला, डेटा वसूल मैच। 140 हो गया स्कोर, अब 9 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 4 गेंदे, एक छक्का अगर लग गया ना इस गेंद पर तो मैं समझता हूं कि फिर आसानी के साथ फतह मिल सकती है। क्या इस गेंद पर ब्रावो बड़ा हिट लगाएंगे या फिर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे? तो बड़े हिट के लिए ही जाएंगे। बड़ी जबरदस्त गेंद, ये गोल लेग बॉल थी जिस पर बीट हो गए इशफाक। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। इंतजार में बैठे हुए तमाम क्रिकेट के प्रेमी इस खेल के मैदान पर इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। सेमीफाइनल मैच आखिरी ओवर पर चला गया है, 3 में 9। नसीब बॉलिंग कर रहे हैं पेरबाग के लिए। HND पीछा कर 149 रन के टारगेट का। इस बार लगाए नरच, किस्मत ने दिया साथ, फाइन लेग को बीट करती गेंद पहुंची है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये तो किस्मत ने साथ दिया, बदकिस्मती बॉलर के लिए, बदकिस्मती पेरबाग डायमंड के लिए। अब 2 में चाहिए 5 रन, 2 है गेंदे, रन है 5, विकेट बचे हुए 3 और बॉलर है बट नसीब जिन्होंने अभी तक अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश की। 5वीं गेंद, 5 रन चाहिए, 2 गेंदे बची भी है। स्लोवर गेंद गई है मिड विकेट की तरफ, सिंगल ले लिया गया, दूसरे के लिए आ रहे हैं और पूरा भी कर लिया गया। अब आखिरी गेंद पर चाहिए 3 रन, आखिरी गेंद, रन है 3। अब तो मैं समझता हूं कि चौका ही लगाना होगा, चौका लग गया तो फतह, डॉट हो गई तो 2 रनों से हार, छक्का लग गया तो फिर ये इशफाक के ऊपर काफी दबाव होगा इस वक्त। तमाम नजरें इशफाक के ऊपर है, जो करना है इशफाक को ही करना है यहाँ से, क्योंकि मैच को इशफाक ही फिनिश करने के लिए अब वहाँ स्ट्राइक पर है। क्या हम सुपर ओवर देखेंगे? क्या सुपर ओवर हम देखेंगे? क्या ये मैच बराबरी पर फिनिश होगा? वसीम साहब अपनी प्रेडिक्शन बताइए। आप तो सीनियर क्रिकेटर रह चुके हैं। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये नजदीकी मामला है, हो सकता है कोई भी मैच जीत। मुझे तो लग रहा है कि पेरबाग ही जीतेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। चलिए आखिरी गेंद उठाकर खेला है इसे महराज मालिक, महराज मालिक तो जीत लिया पेरबाग की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबला। आखिरी ओवर पर, आखिरी गेंद पर तो पहुंच गई है फाइनल में डायमंड क्लब पेरबाग की टीम। शानदार कैच महराज मलिक का मिड विकेट डीप में जोकर ने ले लिया, तो 2 रनों से डायमंड क्लब पेरबाग की टीम फाइनल में पहुंची। 2 रनों से हरा दिया इन्होंने HND की टीम को। इशफाक के लिए हार्ड लक, कांग्रेचुलेशंस टीम डायमंड क्लब पेरबाग। और आमिर जिम मैन ऑफ द मैच। एक खिरोज का भी पता नहीं चलता है, जीतने वाली टीम की तरफ से
मैं समझता हूँ कि मैन ऑफ द मैच वही होना चाहिए। तो आखिरी गेंद को डालने से पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एचएनडी को खतरा है। महराज मलिक का जबरदस्त कैच लेने में कामयाब हुआ, तीसरा कैच इनका दिन में, तो जीत लिया ये मैच। पहुंच गई फाइनल में पहली टीम एचएनडी को हराकर डायमंड क्लब पिरबाग। कांग्रेचुलेशंस पिरबाग की टीम को और हार्ड लक एचएनडी को हम कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो हम अब सीधा घर जाएंगे। उमर साहब के लिए हार्ड लक। तो मिलते कल पारीगाम एमसीजी में मेगा इवेंट डिक्सन बॉल का इनॉग्रल मुकाबला लेकर, अगर जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।